जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप ठीक जी हैं? अल्लाह की ज़ात का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि जो बहनें बेटियां जो हैं वो जॉब करती हैं, काम करती हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, उनको डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो बेटी बहन ही जानती है जो काम कर रही होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे होते हैं, मुख्तलिफ़ औरतें काम करती हैं। कुछ पेरेंट्स, कुछ बहन भाई इजाज़त दे देते हैं अपने फैमिली वालों को, उनके लिए तो थोड़ा बहुत ठीक है। और जो जिनको इजाज़त नहीं मिलती, जो पढ़ी लिखी हैं, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद उनको काफ़ी मतलब उनकी एजुकेशन तो ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाती है, बच्चे पैदा करो। और कुछ पेरेंट्स जो हैं ले जाते हैं शादी करके, शादी करने के बाद ले जाते, बाद में पढ़ाई करवा लेंगे। ज़्यादातर 80% लड़कियों को जो एजुकेशन है वो तो स्पॉइल हो जाती है। यानी वो सिर्फ किचन की हद तक रह जाती वो सिर्फ किचन और बच्चों की हद तक रह जाती हैं। कुछ 20% बहुत अच्छे लोग हैं, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, छोटी एज में। बहुत छोटी एज में। तो मेरी बच्ची थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया है। मैं सिंगापुर में जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा इसका मतलब आप वर्किंग लेडी हैं? मैं वर्किंग लेडी हूँ खुद, माशाल्लाह। और लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं भी उन 20% लोगों में से हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अगर मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादातर मर्द ऐसे हैं, अगर औरत ज़्यादा कमाना शुरू कर दे अपने हस्बैंड से तो वो भी मसले मसाइल पैदा वो जेलस हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं 100%। कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार मेरे हस्बैंड के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो हाँ, जाता है। तो बीवी को पैसे लेने पैणगे और फिर इनसिक्योरिटी होती है। वेरी ट्रू। इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है कि एक तो औरत ने कमाना है, और नहीं, मर्द कहता है एक औरत कमाए और खर्चा पूरा करे, खर्चा पूरा करे, घर को चलाए। हाँ, और मेरे से डरे भी। डरे नहीं, बंदा ड्रैकुला है। नहीं, बंदा डरता है कि औरत ज़्यादा कमा लेगी, आगे से बोलेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो मर्द इस वजह से इनसिक्योर हो जाता है औरत से। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। यस जी, ऐसे ही है। वो अपने आप को वो मर्द जो है वो अपने आप को चौधरी समझता है ना। जी जी, वो समझता मैं आकड़ खाऊं, कहता है कि मैं चौधरी हूँ और मैं चौधरी रहूँ और जितना मर्जी कमा। जो बात है वो मानी जाए। जी जी, जो बात है जो असल में प्यारी बहना बात ये है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है पंजाब का या सोसाइटी का, ना चाहती हुए औरत को पाँव की जूती समझा जाता है। जी, ऐसा है ना? यस। वो कहता बंदा कहता मेरा हाथ उत्ते ही रहे, मेरा हाथ उत्ते रहे, चाहे कमावे 1 रुपया भी ना। बिल्कुल सही कह। औरत 100 कमा के आ जाए और बंदा जो 5 भी कमाएगा तो बंदा यही कहेगा नहीं नहीं किते मैं बुढ़ी दे थले ना लग जावां। बढ़िया गल्ला करते हो, तुझे थले ना लग जा। सीरियसली आई एग्री विद यू, यू आर सेइंग 100% ट्रू। बंदा जो 99% मर्द है वो हमेशा औरत अगर ज़्यादा कमाना शुरू कर दे वो इनसिक्योर हो जाते हैं, खाम खाई का ईगो जमा होना शुरू हो जाता है। हालांकि औरत जितनी मर्जी लॉयल हो, ज़्यादा कमा रही हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो जहाँ तक रही माशरे की बात, हर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं। औरत जब घर से बाहर निकलती है, अच्छी बुरी नज़रें उस पर पड़ती हैं। वेरी ट्रू। और इसके लिए औरत को बड़ा मजबूत होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, मतलब हालात का मुकाबला करना चाहिए, उन नज़रों का, भेड़ियों का, जानवरों का। जी जी, क्योंकि ये एक जंगल है ना। जी। तो मेरा ख्याल है कि औरत को मजबूत होना चाहिए इस दौर में, जज़ाकल्लाह। ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। आप ये बताएं मुझे कि आप अपनी जॉब से मुतमिन हैं? मैं अपने हस्बैंड से मुतमईन हूँ, अपनी बच्ची से मुतमईन हूँ, अपनी जॉब से मुतमईन हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी मैं बात। अपने हस्बैंड की भी बीच में ही बात करती हूँ। उनकी इनकमिंग जो मेरे से कम है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया। वो बड़े साबर इंसान हैं। वो साबिर हैं, आप शाकिर हैं। एक मियाँ बीवी की शादी हुई ना, तो बंदा काला था, तो उनकी बीवी ने कहा कि हम दोनों जनती हैं। उसने कहा वो कैसे? बीवी ने कहा मैं सब्र करती हूँ और आप मुझे देकर शुक्र करते हैं, तो हम दोनों जनती हैं। साबिर और शाकिर जनती हैं। ऑफ कोर्स जन्नती हो गए ना दोनों जी। तो मैंने मिलके जन्नत बनाई है ना फिर। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। तो माशाल्लाह अब आप पाकिस्तान में हैं? जी, मैं लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में हूँ। तो वापस कब जा रही हैं? आई हैव टू गो, पता नहीं है क्या हालात हैं, क्या चलता है। तो उन रिक्वायरमेंट्स इनकी ये हो गई हैं कि हम जो फाइज़र लगवाएं, मतलब अमेरिका कह रहा है क्या लगवाएं, फाइजर लगवाएं। हाँ, ये लगवाएं, इनकी रिक्वायरमेंट जी। है। तो देखिए आगे क्या होता है। नहीं, आप इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको आप महफूज दुआ रखे, तमाम पाकिस्तानियों को कोरोना से महफूज रखे, आमीन, आमीन। और अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को महफूज रखे इंशाल्लाह। और आप तो वैसे भी मेरे ख्याल वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं। जी जी, मैं हॉस्पिटल, आप एज ए नर्सिंग में है ना? मैं LHV हूँ। LHV हैं, दैट्स वंडरफुल। आप इंसानियत की भी खिदमत कर रही हैं और अपने घर की भी खिदमत कर रही हैं।
हाँ जी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट खिदमत करें। अगर करती हूँ या कमाती भी हूँ, कोई एहसान नहीं करती। देखें बच्चे हैं, बच्चों को दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छा मुस्तकबिल होगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक बंदा अगर कमाएगा तो कुछ नहीं बनता। सही बात है। 2 बच्चे हैं, दोनों को ही कमाना चाहिए। हाँ, मेरी तो एक बच्ची है, हम 2 कमा रहे हैं तो इसका कर रहे हैं मतलब। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियों से नवाजे। मैं अपनी बहन को एक बात कहूँगा, जी। औरत और मर्द गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਡੇ ਖਾਮਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਲੱਗਣ ਡੇ। नहीं नहीं नहीं, दोनों का ट्रैक्टर का वो मैं ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੋੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੱਲ ਵਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। वो जी, मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड बड़े काबिल एहतराम हैं। वो अगर रिक्शा भी हैं तो वो मेरे लिए ट्रैक्टर से ज़्यादा है। माशाल्लाह। उन्होंने मेरा मैं बड़ा साथ दिया। मैंने ज़िंदगी के 17 मैं साल ਤੁਹਾਨੂੰ गुजारे सलाम हैं। पेश करना, माशाल्लाह आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। और जब ये आपके मियाँ सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा। मैं अपने मेरे भाई लिए से बहुत मैं अच्छे अपने हैं, really आप मैं आपके मियाँ से मुखातब हूँ। मुझे कहने दें कि भाईजान आप बड़े नसीबों वाले हैं कि आपको इतनी फर्मा बरदार, सुलह जो, मोहब्बत करने वाली, खिदमतगार और वफाशार बीवी मिली है, जो यहाँ पे भी बैठी हुई आपको याद कर रही है। Thank you so much। अल्लाह आपको सलामती दे और ढेरों दुआएं जानू बाबा की अपनी प्यारी बहन के लिए। आपको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं। मैं इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखूंगी। जज़ाकल्लाह। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? आलू बताऊं? आलू बताऊं? अब मैं आगे क्या बताऊं? हैं भैन मेरी बनाती है आलू बताऊं। मैं क्या बैंगन भर के भी बना लेंदे जे? हाँ जी, बहुत अच्छे बैंगन भर के, 2 किस्म के बैंगन भर के, मसाले वाले, भरते वाले, दही वाले। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਜਰੀ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਣਾ। ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਓ ਚਲਿਏ जानू बाबा दे नाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैं क्या बड़ा खा पी गया है जज माशाल्लाह। आप भी खा लें। सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह आपको बहुत अता करे। अच्छा ये बताएं कि जो एक बेटी और बहन है इस मुआशरे के अंदर वर्किंग क्लास में काम कर रही होती है, जॉब कर रही होती है, अपनी खिदमात वो मुआशरे को सौंप रही होती है दफ्तर में या कहीं एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जिन तकलीफ़ और मसाइल का सामना करती है वो बेटी बहन जानती है कि वो किन मसाइल का सामना करती है। तो मुझे अब ये बात बताएं कि आप वर्किंग गर्ल हैं या हाउस में रहने वाली? आई एम अ वर्किंग लेडी। वर्किंग लेडी। तो अब मुझे बेटा ये बताएं कि एक वर्किंग लेडी को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो उसको सेक्सुअल अब्यूजमेंट का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, सेक्सुअल अब्यूजमेंट। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो अगर आपको सैलरी पैकेज, अगर आप डिमांड ज़्यादा करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कुछ और डिमांड करते हैं कि अगर आप हमारी वो प्रायोरिटीज़ को पूरा करते हैं देन हम आपको सैलरी पैकेज अच्छा देंगे, और जैसे ही आप मना कर देते हैं वैसे ही आपकी सैलरी को फ़ौरन डिक्रीज़ कर देते हैं सबसे पहले ही। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि हर जगह ऐसा होता है हर जगह या ऐसा नहीं बहुत होता। कम लोग हैं? Some of the डिपार्टमेंट ये चीज़ होती है, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन पहला ये है कि सेक्स जो होता है ना, जेंडर इक्वलिटी वो नहीं है। मर्दों को अच्छी सैलरी दे देंगे, उनसे कोई डिमांड भी नहीं करेंगे, लेकिन औरतों को दबा के भी रखते हैं, उनसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर्स में जी जी बहुत ज़्यादा कराया जाता है। जी। और जहाँ से वो सैलरी की या किसी और चीज़ की डिमांड करती हैं देन उनको गलत नज़र से देखा जा सकता है। वो कहते हैं आप हमारी ये नीड्स पूरी करें देन हम आपकी ये नीड पूरी कर देंगे। तो यानी आपका मतलब ये है कि औरत पे एक औरत- प्रेशर होता औरत पे है एक pressure कि वो भी होता है। वो एडजस्टमेंट करे। एडजस्टमेंट करे किसी तरीके से भी, तो औरत खुल के अपनी वो स्किल्स नहीं दिखा पाती जो उसके अंदर एक टैलेंट अल्लाह ने डाला होता है, फिर कहीं ना कहीं उसे मूव करना पड़ता है जहाँ उसे रिस्पेक्ट दी जाए। ये चीज़ मुझे लगता है कि ये बहुत नहीं। सारी बेटियां बच्चियां ऐसी भी होंगी जो उन हालात के साथ समझौता कर लेती करती हैं, हों। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो गरीब हैं और उनकी बेटियां बच्चियां जो हैं वो जॉब्स करने के लिए जाती हैं, तो उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता करना होता है है। इन दैट बैड सर्कमस्टांसेस, फिर वो उन हालात के साथ समझौता कर लेती उनको हैं। करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको ये चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट पहली प्रायोरिटी होती है वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो बेटा आप कितने अरसे से जॉब कर रही हैं? आई एम अ टीचर, मेरा तो प्रोफेशन ही बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे तो इस चीज़ का कोई भी है नहीं कि नुकसान, कि मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, जैसे ये शॉपकीपर जॉब हो गई, यहाँ पे भी उनको इसी तरह देखा जाता है। ये जो स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, इनमें उनको क्या ट्रीट किया जाता है? ऑफिस जॉब में सबसे ज़्यादा गलत नज़र होती है एक औरत पे, जी ऑफिस बेटा, जॉब में। ठीक कह रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप प्राइमरी हिस्से को पढ़ाती हैं, मिडिल को या हाई को? जी मैं मिडिल को। मिडिल को पढ़ाती हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं आप अपनी नौकरी से? यस आई एम वेरी सेटिस्फाइड। दैट्स फैंटास्टिक। आप मामा पापा के साथ रह रही हैं या? आई एम मैरिड।
अपने हस्बैंड के साथ? मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ और मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट है, क्योंकि जब आपके पीछे सपोर्ट अच्छी होती है और ट्रस्ट होता है ना, तब आप नहीं डगमगाते। इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्किंग लेडी हो उसके पीछे उसकी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट होनी चाहिए। जब आपकी अगर एक लड़की है वो परेशान होकर आती है घर में और घर वाले उसकी बात सुने बिना उसको कहते हैं कि तुम ही गलत होगी, तो फिर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती है। अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होते होंगे, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बैकबोन की तरह खड़े हुए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋर्ट है। ਕਿਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? सही कह रहे हैं। ज़्यादा पर्सनल हो गया। नहीं, मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला आपको सलामती दे। जितने आप अपने मियाँ की तारीफें कर रही हैं ना, जब एक दूसरे को लोग समझते हो, समझते हैं, ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। Exactly. उसी की बेस पे आप घर से बाहर मूव अकेले इस टाइम कर सकते हैं। माशाल्लाह। तो बाल बच्चे भी हैं कि नहीं? जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे।